आरपीएफ कांस्टेबल फ्री यात्रा। जय हिंद, राम राम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। कल 2 मार्च है। जिन जिनका कल पेपर है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। आप बहुत अच्छा करके आए। फ्री यात्रा क्या है? जो भी साथी हैं फ्री यात्रा का लाभ लेना चाहते हैं, बहुत सारे साथियों के कमेंट्स आ रहे हैं फ्री यात्रा को लेकर के कि ये यात्रा क्या है, किस किस को इसका लाभ मिलेगा। और काफी साथी हैं जिनको इसके बारे में पता ही नहीं है। भाई, जब आपको सुविधा मिली हुई है तो आपको उसका लाभ उठाना चाहिए, यूज करना चाहिए उस सुविधा का। तो हम बात करने वाले हैं फ्री यात्रा के बारे में। उसके साथ साथ एग्जाम कठिन नहीं होता है, सारी चीज होती है स्पीड की। पेपर ऐसा नहीं है कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा। पेपर बहुत हलवा आता है, हर कोई सॉल्व कर लेगा। लेकिन उस टाइम पर एग्जाम हॉल में बैठकर उस प्रेशर के साथ कौन एग्जाम सॉल्व कर पाता है और कितनी स्पीड से सॉल्व कर पाता है, ये मैटर करता है। एग्जामिनर आपकी स्किल या फिर आपकी ये नॉलेज नहीं चेक कर रहा, आप ये भी चेक कर रहा है वो आपकी कि आप कितना प्रेशर हैंडल कर सकते हो, आप प्रेशर में किस तरह से काम करते हो, सही काम करते हो या गलत काम करते हो। ठीक है। जय हिंद, राम राम। चलिए बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल 4208 पोस्ट के लिए किस तरह से आप जीएस का राजा बन सकते हैं और किस तरह से आप जीएस से गारंटेड सिलेक्शन ले सकते हैं। जीएस का मतलब ही है गारंटेड सिलेक्शन। अगर आरपीएफ में आपने जीएस कर ली ना, मतलब सिलेक्शन। देखिए, जीएस का कुछ अच्छे फायदे हैं और कुछ चुनिंदा और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फायदे हैं। जीएस का नाम तो है गारंटेड सिलेक्शन, ये सच में गारंटेड सिलेक्शन कराती है। कारण क्या है? आप क्वेश्चन को देखते ही टिक लगाते हो कि हाँ भाई इसका आंसर ये है। आप 100% आंसर के लिए श्योर होते हो कि हाँ भाई आंसर ये है ना। कम समय लेता है। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर आपको आता होगा, ठीक है, नहीं है तो टाइम वेस्ट नहीं करेगा। मैथ में क्या है? मैथ में आपने आंसर निकालने बैठे, ठीक है करता हूं, पहले तो सोचोगे, क्वेश्चन को समझोगे, एक बार समझ नहीं आएगा दूसरी बार पढ़ोगे, दूसरी बार फिर उसका स्ट्रक्चर बनाओगे, हाँ भाई ऐसे करना है, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आंसर गलत, फिर दोबारा से समय लगाओ, है ना। तो इसीलिए जीएस का राजा है। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, मतलब गारंटेड सिलेक्शन आपको यानी जीएस को पक्का करना होगा। अभी भी बहुत सारे साथी, क्योंकि 2 को देंगे, 3 को देंगे, 4 को देंगे, आगे आने वाले जिन भी साथियों का है फ्री यात्रा का लाभ कैसे ले सकते हैं और किस तरह से आप गारंटेड सिलेक्शन ले सकते हैं, जीएस का राजा बन सकते हैं, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत सारी वीडियोस आपने बहुत सारी यूट्यूब चैनल पर देखी होंगी, वही घिसी पिटी बातें। आज हम कुछ अलग करते हैं, न्यू करते हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज वो बात करते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर 4208 पोस्ट के लिए किस किस को फ्री यात्रा का लाभ मिलेगा। पहले ये जान लीजिए भाई, फ्री यात्रा का लाभ आप सभी के 1.17 उस पर बोला गया पॉइंट पर नोटिफिकेशन में फ्री यात्रा लाभ के बारे में। ठीक है, ये जो यात्रा लाभ होता है वो SC/ST कैटेगरी के लिए है। ठीक है, SC/ST कैटेगरी के लिए आप रेल में अपनी स्लीपर वो करा सकते हैं, तो ये है SC/ST के लिए। क्या ये जनरल OBC EWS के लिए है? तो भाई जनरल OBC EWS वालों के लिए ये लाभ नहीं है। समझ में आ गया आप सभी को? तो भाई ये है, आप कैसे आएगा, ये कैसे इसको डाउनलोड करेंगे, आपके एडमिट कार्ड के साथ जो भी SC/ST है उनके साथ आएगा, डाउनलोड करें और उसके ले जाएं और आप फ्री यात्रा का लाभ उठाएं। समझ में आ गया? जितने भी साथी फ्री यात्रा लाभ से संबंधित। और तो चलिए चलते हैं फ्री यात्रा पर, कहाँ है देखते हैं फ्री यात्रा और इसके बारे में जो भी जानकारी है वो लेते हैं। तो देखिए, जब आप जाएंगे 1.71 पे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा 1.17 पे, यहाँ पर निःशुल्क रेल यात्रा सुविधा किस किस को मिलेगी? अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्वीकार्य निःशुल्क स्लीपर क्लास रेलवे पास चयन के विभिन्न चरणों के लिए, यानी CBT, PET और PMT, यानी सिर्फ आपके लिए पेपर के लिए नहीं है, ये फिजिकल और आपके दस्तावेज चेक यानी DV और मेडिकल के लिए भी है ना। तो उनके विवरण और ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत वैध जाति प्रमाण पत्र, तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होगा ही भाई, उसके आधार पर आपको ई-कॉल पत्र के साथ प्रदान किया जाएगा। यानी जब आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड आएगा, तो वो एडमिट कार्ड आया है ना, उसके साथ आपको मिला होगा भाई, वो कुछ और नहीं बल्कि आपका ये फ्री यात्रा का ही है। रेलगाड़ी आरक्षण या यात्रा बुक करते समय मूल SC/ST समुदाय प्रमाण पत्र उम्मीदवार
को की वास्तविकता के सत्यापन के लिए संबंधित अधिकृत रेलवे कर्मचारियों को दिखाया जाना चाहिए। इस मुक्त यात्रा सुविधा के लिए किसी भी दुरुपयोग भविष्य की परीक्षाओं के लिए रोग सहित चयन प्रक्रियाओं के किसी भी चरण में उम्मीदवार को रद्द कर दिया जाएगा। तो ये भाई आप सभी की फ्री रेलवे यात्रा बता दिया। आप सभी को SC ST को मिलेगा और आपके पास वैध जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और ये आपके सिर्फ पेपर के लिए नहीं बल्कि फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल तक के लिए है, ठीक है। और एडमिट कार्ड के साथ ही मिलेगा आपको, इनको नहीं मिलेगा। अब भाई कोसेंगे साथ ही अपने आप को, बट क्या कर सकते हैं, भेदभाव तो है ही, बट कोई बात नहीं, चलिए किसी को तो लाभ मिल रहा है, हमारे बहन भाई हैं ये भी, कम से कम इनको तो लाभ मिल रहा है, इसी में खुश हो जाइए। चलो साथी बात करते हैं GS के बारे में। गारंटी सिलेक्शन, बहुत अच्छी बात है कि कम समय लेती है GS। 50 क्वेश्चन आएंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 50 क्वेश्चन आएंगे, है ना, और कम समय लेगी। 100% श्योर कि हाँ भाई आंसर हमारा यही होगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे इसके फायदे हैं GS के, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि इससे 50 क्वेश्चन आएंगे, मैथ से 35 आएंगे और रीजनिंग से 35 आएंगे। दोनों ही कैलकुलेटिव होती हैं, दोनों ही टाइम टेकिंग होती हैं, लेकिन GS है कि भाई बहुत अच्छा, है ना। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पर 90 मिनट होंगी, 120 प्रश्न होंगे। भाई 90 मिनट और 120 प्रश्न, तो भाई कितने मिनट में करना है क्वेश्चन, मिनट नहीं सेकंड में बात करो, मिनट नहीं, मिनट बहुत ज्यादा हो जाती है, सेकंड में आओ। तो आपको मिनट नहीं मिलेंगे, आपको एक प्रश्न के लिए सेकंड मिलेगी। ऑनलाइन आपका पेपर होगा, 45 सेकंड में आपका एक क्वेश्चन करना होगा। अगर हुआ तो सही है, नहीं हुआ तो गलत है ना, फिर मतलब जाओ, सिलेक्शन से आप बहुत दूर चले गए, है ना। तो यहाँ पर जो कहा गया ना GS को आप 45 सेकंड से, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 45 सेकंड से भी कम समय में हो सकते हैं, है ना। तो आपके पास जो टोटल सेकंड होंगी ना, वो कुछ इस प्रकार से होंगी, इस प्रकार से होंगी। एक क्वेश्चन के लिए आपको 45 सेकंड मिलेंगी, टोटल आपके पास 5400 सेकंड होंगी 120 प्रश्न सॉल्व करने के लिए। लेकिन ये सेकंड है, मिनट नहीं है, घंटे नहीं है, सेकंड है। अगर आप एक क्वेश्चन को 45 मिनट में सॉल्व कर पाते हैं तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मान लेते हैं कि मान लीजिए आपने 50 क्वेश्चन GS के हैं, 50 क्वेश्चन पढ़ने लिखने में मान लीजिए अगर आता है तो ठीक है, कर दिया आपने। मान लेते हैं कि भाई 50 क्वेश्चन आपने GS के करे और आपको जो टाइम लगा भाई कितना लगा, 25, 5 चौक 20 और 2 22, 2250 टाइम आपको GS में लग गया 50 क्वेश्चन में। अभी आपके पास 70 प्रश्न बचे जो कि कैलकुलेटिव है, कैसे करोगे। अब ये तो वो है कि आपने 50 करे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में टाइम लगाया है ना। तो सबसे बड़ी यहाँ पर चीज है स्पीड। प्रश्न ऐसा नहीं है कि जो ये RPF कांस्टेबल का प्रश्न आएगा इसे प्रश्न पत्र को हल नहीं कर पाएगा कोई, सबको ही कर लेगा, सबको ही कर लेगा, मैं ये कह रही हूँ सबको ही कर लेगा। लेकिन उस प्रेशर में, उस एग्जाम हॉल के प्रेशर में बहुत सारी टेंशन, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, पेपर कैसा आएगा, क्या मैं सिलेक्ट हो पाऊंगा, मतलब बहुत सारी टेंशन, है ना। और उस प्रेशर में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपका सिलेक्शन हो रहा है तो आप यूनिक हो, आप दुनिया में यूनिक हो, आप सब कुछ कर सकते हो, ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। तो सबसे बड़ी चीज है साथियों टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत ही सोच समझ के और विचार करके करना होगा। अगर आपको प्रश्न आता है तो समय दीजिए, नहीं आता तो छोड़िए, आगे जाइए, क्योंकि आपको 120 में से 120 प्रश्न नहीं करने हैं आपको 120। अगर आप अपना टारगेट 90 से 110 के बीच ही बनाते हैं ना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है भैया, बहुत बड़ी। 90 प्लस अपना कम से कम टारगेट बना के रखना, 90 प्लस, क्योंकि इस बार जोन खत्म हो चुके हैं। जो कट ऑफ जाती थी ना 120 में से 120, वो गए एक दिन, समझ में आई। तो कम से कम आपको इतना टारगेट बनाकर रखना है, 90 से 110 के बीच में। लड़कियां हैं उनको 90 प्लस के 90 के आसपास अपना टारगेट रखना है, लड़कियों को खासकर। देखिए एग्जाम निकालना हार्ड नहीं है, RPF का एग्जाम हार्ड नहीं आता, ये चीज ध्यान रखिएगा। एग्जाम हार्ड नहीं आता, हार्ड होता है फिजिकल। एग्जाम में बहुतों का मार्क्स आ जाएगा, बहुतों के नाम आ जाएगा, लेकिन फिजिकल निकालना बहुत मुश्किल होता है ना। तो एग्जाम तो निकालिए, साथ ही साथ फिजिकल भी निकालिए, है ना। तो जो फ्री यात्रा लाभ आप सभी लें, है ना। बाकी और कोई डाउट आ रहा हो जिनका भी कल है फिजिकल, भाई मैं तो कह रही हूँ फ्री यात्रा का ही लाभ उठाइए। क्यों जाना फालतू का पैसे खर्च करके, जब आपको सुविधा मिल रही है। अभी सही सिलेक्शन नहीं हुआ उससे पहले ही सुविधा, सिलेक्शन से बाद तो ये क्या होगा, है कि नहीं। हाँ तो होना भी चाहिए भाई, है ना, मेहनत कर रहे हो इतनी तो होना भी चाहिए। बाकी यहाँ पर ये सब आपको चीजें बता दी है पहले ही। और एग्जाम प्रेशर कुछ नहीं होता है, माइंड का होता है।
आपको कुछ नहीं सोचना, सिर्फ एग्जाम के बारे में सोचना है कि मुझे एग्जाम बेस्ट करके आना है, क्या है कुछ है आगे क्या होगा, मैं पास होऊंगा फेल होऊंगा, सोचना ही नहीं आपको, बिल्कुल नहीं सोचना, सब भूल जाइए। सिर्फ और सिर्फ ये सोचिए कि मेरा पेपर है और मुझे इसमें से 90 से 110 के बीच यानी 100+ अटेंड करने हैं अगर मैं लड़का हूं तो, और लड़की हूं तो मुझे 90+ अटेंड करने हैं। और कोशिश करिएगा कि सही सही आप अटेंड करें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग भी है, तो बहुत बड़ा खेला यहाँ पर होगा। इसीलिए सही सही प्रश्न करने की कोशिश करिए और स्पीड के साथ एक्यूरेसी के साथ करने की कोशिश करिए। बाकी ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।